थैंक यू। डाइस पे बैठे विशेषज्ञ यस, मेरे सारे देशवासियों नमस्कार। 12वीं संस्थापन दिवस मना रहे हैं। हमें अभी भी याद है इसका शुरुआत पिपल साहब और मैं एक दूसरे को कितना क्या बोलता है डाउट के नजर में एक दूसरे को देखते थे और उन्होंने आईवी का समझ के इसको शुरुआत किए थे। और 12 साल के बाद जब हम यहाँ पे खड़े हैं, दाहिने तरफ जो मेन RSVS का सारे मुद्दे लिखे हैं, आज का मुद्दा जो है उसमें से एक अहम मुद्दा, आज का जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, 12वां साल के बाद जब हम खड़े हैं, इट्स ए टाइम टू रिव्यू आल्सो। क्या 12 साल में देश में इसमें से कोई भी एक मुद्दे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? मेरे ख्याल से 12 साल में इसमें से एक मुद्दे का भी इम्प्रूवमेंट छोड़ो, हमारे पैर के नीचे से पूरा जमीन खिसक गया हुआ है। तो सीधी गली में आप घुसे हो ना, तो उसमें मॉर्निंग में यहाँ पे लोगों ने जब बात करते वक्त बता रहे थे कि जब इलेक्शन के वक्त कुछ पीने के लिए, खाने के लिए, पॉकेट में डालने के लिए पैसे दे रहा तो ले लो, और वोट जहाँ करना चाहिए कर लो। अगर 12 साल के बाद आज ये हालत है कि जो वोट आप डाल रहे हैं वही गिना जा रहे हैं या उसी का ही रिजल्ट आ रहे, इसमें अगर लोगों को डाउट है, यही सबसे यंग एक लेडी सवेरे में बोल रहा था कि सरकार के ऊपर विश्वास ही हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर ईवीएम का वीवीपैट को काउंट करने का बात कर रहे थे, उन्होंने ये बोलते हुए भी मॉर्निंग में जो बताया था, ये बता रहा था कि सरकार ने तो अभी मशीन तो हटाने वाला है ही नहीं, कम से कम वीवीपैट तो गिन ले। हमारा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के एक नहीं 3 जजमेंट आया, पहले बोला 2 काउंट कर लो, फिर 4 काउंट कर लो, फिर 8 काउंट कर लो, फिर भी 2% से ज्यादा काउंट करने के लिए आदेश नहीं दिए। अगर कोई गिरे हुए वोट को काउंट करने में हिचकिचा रहे, दाल में कुछ खाता है। किरण लाल साहब IAS रिटायर्ड है, काफी इलेक्शन किए हुए हैं। मैंने इनसे बार बार बात करता था तो ये मुझे बोल रहा था जो EVM में तो घोटाला नहीं हो सकता। मुझे मेरे ख्याल से आज वो थोड़ा सा बदल गया वो विचार मगर आज समस्या उससे काफी आगे है। अगर 12 साल काम करने के बाद एक भी मुद्दे पे इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, सोचो कहां गलती है। गलती हमारा दुविधाजनक रोज का जो सोच और कहना और करने में जो फर्क होता है, उसमें RSVS के शुरुआत में बौद्ध धर्म का कोई बात होता नहीं था। पिपल साहब बैठे हैं, पिपल साहब भी बौद्ध धर्म को कोई ज्यादा देते नहीं थे। हमने उसमें भी एक कॉन्फ्रेंस किए थे। बिल्कुल आजकल मेरे ख्याल से बौद्ध धर्म को मानता है। बिल्कुल यहाँ पे हमारे देश में रोज एक मुद्दे फेंकते जा रहे हैं। आज ये मुद्दे पे खेलो, EVM पे खेला, EVM बदल के वीवीपैट दे दिया, उस पे खेला। पिछले इलेक्शन का रिजल्ट देख लो, दुनिया में ऐसे कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ होगा
जो जीतने वाला और हारने वाला दोनों ने जश्न मनाया था। तो 24 का जो इलेक्शन के बाद हारने वाला कांग्रेस पार्टी भी जश्न मनाया, जीतने वाला सत्ताधार पार्टी भी जश्न मनाया था। क्यों? उससे क्या निकलता है? उससे पहले ईवीएम पे इतने सारे इश्यूज चलते थे, इलेक्शन निष्पक्ष नहीं है। बिहार के चुनाव में हमने देखा था कि विदेशों से 7-8 कंट्रियों से स्पेशल इन्वाइटीज को लाके छोड़ा था कि उसको ऑब्जर्व करने के। रिजल्ट कहां गया? पिछले इसी हफ्ते का जो बॉम्बे के इलेक्शन का रिजल्ट के बारे में आजकल कुछ आ रहे में, आज सवेरे भी उदित राय साहब जो पहले एक पार्टी था अपना, फिर कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस से बीजेपी गया, फिर बीजेपी से अभी कांग्रेस आया, उनका आज मैं देख रहा था कि वोट कहीं डाल रहा था, कहीं गिना जा रहा है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ये देखा नहीं। मेरा कहने का एक बात सिर्फ इतना है, अब हम काफी पीछे हो चुका है। अगर आपको समाधान कुछ चाहिए तो हमारा सोचना और करने में जो फर्क है वो बदलना होगा। सवेरे हमारे बहनों ने गाना गा रहे थे, बौद्ध धर्म क्या है। उन्होंने ये अगले स्टैंजा में गाया था कि सबको समान देखने वाला है। हमारा देश का इसी 600 में जो बुद्ध साहब ने भगवान बुद्ध ने जो धर्म हमें दिए थे, उससे पहले हर इंसान को समान रूप में देखने वाला कोई धर्म, कोई पॉलिटिक्स कहीं नहीं था। इंसान के कोई भी जगह पे नहीं था। बुद्ध ने पहले दिए थे। इतना खूबसूरत, इतने अच्छे, सबसे दुनिया का सबसे अच्छे जो धर्म है। मैं क्रिश्चियन धर्म का हूं। मेरे क्रिश्चियन भाइयों विश्वास करे या ना करे, मैं इतना विश्वास करता हूं, वो भगवान बुद्ध का सबसे अच्छा स्टूडेंट अगर कोई हो वो क्राइस्ट थी। समानता का जो संस्कृति भारत में जो पैदा करने वाला मेरा भगवान क्राइस्ट ने उस धर्म को पूरा देश में बांटा। कोई धर्म नहीं था दुनिया में जो सब इंसान को एक समान देखने वाला। उस धर्म वापस इस देश में आया है। अभी इस देश में कितना वेलकम हो रहा है उस धर्म को, ये आप लोग जानते हैं। पिछले 10-12 साल में क्या हो रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमें जिस स्टेज में आज खड़ा है देश, जो बाबा साहेब ने आपको सबसे बड़ा दौलत जो दिए थे, हर इंसान एक वोट, उसको संभालना हो तो जो सत्य का चाबी ढूंढने वाला काम बंद कर ले, वो आपके हाथ से खो चुका है। इतना आसान नहीं है। पॉलिटिक्स में बहन मायावती जी आज आप लोगों का काफी अच्छे काम करे हुए, 3 बार सत्ता में आए, तो हम उस पे नहीं जा रहे। उससे पहले काशीराम जी ने भी आया, उन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है मगर एक छोटा सा किताब लिखा था चमचायो, उसमें भी सबसे लास्ट पैराग्राफ में एक ही बताया है कि समानता का संस्कृति लाओ, वही आपको बचा सकता है, द कल्चर ऑफ इक्वालिटी। और आज का लड़ाई पूरा उस पे। अगर आपको जीतना हो, इस देश को जिताना हो, तो समानता का संस्कृति को लाना है। समानता का संस्कृति के बगैर
ये इलेक्शन भी नहीं होगा, वोट भी नहीं गिना जाएगा। और बाबा साहेब ने जब बौद्ध धर्म लिया था, कुछ प्रतिज्ञाएं दिए थे। आज कोई किसी को वो प्रतिज्ञाएं याद है? कुछ साल पहले एक मंत्री को अपना कुर्सी खोना पड़ा प्रतिज्ञाएं बोलने से। अब हम कहाँ खड़े हैं, ये खुद सोचना है। सिर्फ आपको नहीं, इस देश का सारे देशवासियों को सोचना है। प्रतिज्ञाएं जो हमने लिए हैं उसको दोहराना करना है, उसको प्रैक्टिकली करना है। उसके बगैर देश जीता नहीं जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।